अच्छा बताओ, हमारे चैतन्य चरितामृत में हम सब लोगों ने पढ़े हैं यवन हरिदास की बात। हरिदास ठाकुर पढ़े ना? नहीं, एक नरोत्तम दास महसा ठाकुर, एक हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जन्म कहां हुआ था? सनातन हिंदू घर में या मुस्लिम परिवार में? है मुस्लिम घर में हुआ था। मुस्लिम घर में होते हुए भी उनका विश्वास कहां था? उनकी निष्ठा कहां पर थी? उस समय में, मुगल शासन के समय में, कोई भी जितने काजी लोग सब नियुक्त होते थे, वो लोगों ने दिल्ली के बादशाह उनके आज्ञा के अनुसार, ठीक है, हाँ चले, उनके आज्ञा के अनुसार जगह जगह में काजियों ने सबको धर्मांतरण करना, सबको मुस्लिम धर्म में ले जाना। उस समय में ऐसा समय था जो वो धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म को चलता ले मानता था उसको काफिर कहते थे। काफिर कहते थे। जब हरिदास ठाकुर ने उस समय में शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के वहां एक छोटी सी कुटिया में रहकर भजन करने लगे, भगवान पर विश्वास करते थे, हरिनाम करते थे। उस समय में गोराई नाम के एक काजी, क्या नाम था? गोराई नाम के एक काजी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अरे हमारे जाति के, हमारे पंथी के होकर के ये हिंदुओं के, सनातनियों के ठाकुर जी का नाम लेता है और वहां पर विश्वास करता है, हरिनाम संकीर्तन करता है। अभी से उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर सब इस प्रकार सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को मानने वाले हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया। जब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जाकर के बादशाह तक उनको खबर भेजा और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके उन्होंने बड़े प्रेम से बादशाह ने उनको समझाया, देखो तुम हमारे जाति के हो, जाति के हिसाब से नमाज पढ़ना, अदा करना, ये आपका धर्म है। तुम क्यों इस सनातन हिंदू धर्म को क्यों स्वीकार करते हो? उस समय में हरिदास ठाकुर ने एक सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, जिसको आप बलपूर्वक हिंदुओं से मुस्लिम में आप आने के लिए माने जोर देते हो, और कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है, उसको उत्साह के साथ में समर्थन करते हो, उस समय तो कोई रोक टोक नहीं है। यदि मैं मेरी स्वेच्छा से मैं इस माने भगवान का नाम लेता हूं, उसमें आपका विरोध क्यों? मैंने कौन सा अन्याय किया? आप कहते यहां पर विश्वास करो, मेरा विश्वास सहज स्वाभाविक भगवान का नाम है, मैं भगवान का नाम ले सकता हूं, इसमें दंड का विधान क्या है? परंतु गोराई उस समय में जो था काजी, उन्होंने कहा अगर एक को छूट दे दोगे तो फिर और सब भी इस प्रकार काफिर हो जाएंगे, उसको उचित दंड दो। उस समय में उन्होंने दंड घोष के लिए उन्होंने चाबुक से पिटाई करने का, और बाजार बाजार घुमा कर पिटाई करो, जिससे ये भगवान का नाम छोड़ देगा और भविष्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। और किसी को अगर वेद से 4-5 वेद पिटाई करो, चाबुक से पिटाई करो, और डर की मारे में छोड़ देता है, भगवान का नाम छोड़ देता है। लेकिन हरिदास ठाकुर को आप सोचो, 22 बाजार में, और उनको खूब जोर से जल्लादों ने खूब जोर जोर से पिटाई की। जब पिटाई की, उन्होंने ऊफ तक भी नहीं कहा। उन्होंने जोर जोर से, जितनी जोर से पिटाई होती थी, इतने जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार महामंत्र का उच्चारण करते थे। 22 बाजार में
पीटते पीटते जल्लादों ने थक गए। जिस प्रकार द्रौपदी जी को भरी सभा में दुशासन ने उल्लंघन करना चाहा और उन्होंने साड़ी को खींच रहा है, खींचते खींचते दुशासन थक गया। वो कहता है ये नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, नारी बीची सारी है कि सारी बीची नारी है, आखिर है क्या? उनको समझ में नहीं आ रहे ये नारी है कि साड़ी की पुतली है, क्या है? और 10,000 हस्ती का बल रखने वाला दुशासन वो भी चीर को वस्त्र को खींचते खींचते वहीं पर थक गया, वो मूर्छित होकर गिर गया। लेकिन द्रौपदी को उल्लंघन कर नहीं पाया। कारण क्या? जिसकी सहायक स्वयं ठाकुर जी है उसको कौन उल्लंघन कर सकता है? इस प्रकार जल्लादों ने 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को पिटाई की, लेकिन ऊप तक भी नहीं किए। और उनके बेत से, चाबुक से पिटाई होते होते पूरे शरीर में ऐसे रक्त की फोहरा छूट रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर उन्होंने थक कर के कहे एक काम करो, इनको उठा के लेके गंगा जी में, पहाड़ के ऊपर से चोटी से लेकर इनको गंगा जी में डाल दो। जैसे ऊपर चोटी पर जाके पहाड़ में चोटी पर श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए सुनो अभी। जैसे लेकर हरिदास ठाकुर को गंगा जी में डाल दिए, और गंगा जी में डालने के बाद मैया माँ गंगा उनको गोद में लेकर प्यार की, और सारे जितने सब शरीर फटे हुए थे, शरीर में पूरे चाबुक और बेत के कारण से सब वैसे रक्त की फोरा छूट रहे थे, बिल्कुल उन्होंने गंगा मैया ने अपने गोद में लेकर उनको जैसे मलम पट्टी करे और इस प्रकार बिल्कुल इलाज करा दी। और आकर के फिर उन्होंने शांतिपुर के पास में देखे तो वहीं पर गंगा किनारे में आकर लगे हुए, आकर फिर उन्होंने भजन में लग गए। और उनको दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से सारे लोग आए। अरे वही हरिदास ठाकुर है जिन्होंने भगवान के नाम पर विश्वास किया, और इनको इतने प्रताड़ित किया गया, फिर भी उनकी कुछ भी एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। इतने भगवान के नाम में निष्ठा है।